टीनेजर्स के बारे में बात करेंगे। 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, ये 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो जिम जा रहे हैं, ये लोग वे प्रोटीन ले रहे हैं, वहाँ पे जाके हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रिशंस का कंजम्पशन कर रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं सही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि क्या ये इनके लिए सही है, इनकी हेल्थ के लिए, या नहीं सही है। वेलकम बैक टू मसल ज़रा फिटनेस। आज हम लोग बात करते हैं टीनेजर। देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टीनेजर्स कौन होते हैं। टीनेजर जो होते हैं 13 टू 19 के बीच के जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं टीनेजर्स। तो बहुत दे आर सो यंग, 13 साल के बच्चों से लेकर 19 या 18 ईयर्स तक। तो ये जो बीच के लोग हैं ये टीनेजर्स में काउंट होता है। अब ये जब जिम जाते हैं तो ये हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, वे प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टीनेजर्स अपनी एज में वे प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं, क्या वो उनके लिए सही है या नहीं सही है, क्या उनको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रोटीन आप जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रोटीन का कंजम्पशन करना चाहिए। आप देखते होंगे हॉर्लिक्स है, सेरेलैक्स है, या जो भी इस तरह के बच्चों के लिए भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं एज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स जो बच्चों को दिया जाता है, उसमें भी प्रोटीन होता है, उसमें भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हर जगह अवेलेबल है, तो इनका कंजम्पशन करना चाहिए। सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि टीनेजर्स को प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि उनको प्रोटीन लेना चाहिए तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। प्रोटीन तो सबको लेना चाहिए, हम सभी को पता है। हम प्रोटीन की अभी बात कर रहे हैं, प्रोटीन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सप्लीमेंट वे प्रोटीन इन द बॉक्स, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन टीनेजर्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, राइट। अब कितना उनको वे प्रोटीन लेना चाहिए, तो ये जो 13 की या 14, 15, 16 की जो एज होती है, इसमें क्या है कि बॉडी वेट बहुत कम होता है, 50 kg, 45 kg, नियर अबाउट 40 kg। तो उसके हिसाब से ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे की होती है। जैसे हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है 70 kg, 75 kg, तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 150 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें चाहिए होता है। बट जो टीनेजर्स हैं उनको पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है नियर अबाउट 60 ग्राम, 70 ग्राम, बहुत ज़्यादा 80 ग्राम्स प्रोटीन। अगर 40 kg वेट है तो आप अगर इंटू 2 भी कर देते हैं, राइट, मसल्स गेन के लिए भी, तो भी आपको 80 ग्राम प्रोटीन। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। वो रिक्वायरमेंट वो अपनी नेचुरल डाइट से पूरा कर सकते हैं। पर डे जो हम लोग डाइट लेते हैं उनके एपेटाइट भी बढ़िया होता है, उनका डाइजेशन लेवल भी अच्छा होता है, तो वो उतना इनटेक कर सकते हैं। बट हमारा क्या है कि हम 180 ग्राम या 150 ग्राम प्रोटीन नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते, इसलिए हम हेल्थ सप्लीमेंट को उसमें ऐड ऑन करते हैं। नेचुरल डाइट हमारी, मान लीजिए हम 80 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं फिश से, नॉनवेज से, एग से, चिकन से, इन सब से हमने 100 ग्राम प्रोटीन तो ले लिया, बट 50 ग्राम प्रोटीन जो हमारा रिमेनिंग रह जाता है वो प्रोटीन हम हेल्थ सप्लीमेंट से ही उसको न्यूट्रिशंस को पूरा करते हैं, वे प्रोटीन के बॉक्स से हम लोग पूरा करते हैं। बट जो टीनेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही 60 ग्राम प्रोटीन है, राइट, 50 ग्राम प्रोटीन है। तो उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, ग्रोथ कंडीशन में है वो। वहाँ पे क्या है कि उनका सिंथेसिस भी ज़्यादा है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा है, बॉडी का डाइजेशन लेवल भी ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी बॉडी वहाँ पर ग्रो कर रही है, राइट। अभी उनकी बॉडी ग्रोथ कंडीशन में है, तो वहाँ पर उनको किसी भी अदर सोर्सेज से प्रोटीन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उसका, तो वो उनके लिए हार्मफुल है, नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं लेना चाहिए।
वो ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो ये वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, आप बिल्कुल जिम जाने से दिस इज़ वेरी हेल्थियर, इवन हेल्थियर फॉर यू। और जिम जाने से, जैसे बहुत लोग बोलते हैं जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइट इज़ जेनेटिक्स, राइट। हाँ, एक बात है कि अगर आप न्यूट्रिशंस अपने पूरे रखेंगे तो आपको आपके जेनेटिक्स का पूरा बेनिफिट मिलेगा। सपोज आपकी हाइट अगर 6 फीट जानी है बट आपके न्यूट्रिशंस की कमी है, तो हो सकता है कि आप वहाँ तक, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में जो बूस्ट करते हैं जो न्यूट्रिशंस, वो बॉडी में रिक्वायर, आप बॉडी में कुछ ले ही नहीं रहे हो, बस आप वर्कआउट कर रहे हो, तो फिर क्या है कि आपके जेनेटिक्स भी आपसे हार जाते हैं, राइट। तो आपके जेनेटिक्स प्लस आपके न्यूट्रिशन दोनों मिल के आपकी बॉडी को ग्रोथ देते हैं। तो उस हिसाब से आपको जिम जाना चाहिए, अपने न्यूट्रिशंस पूरे करें, बिल्कुल भी इस बात से नहीं डरे कि आपकी हाइट में कोई भी रुकावट आ सकती है। आई थिंक मैंने इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि टीनेजर्स को प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू देम, वो लेना चाहें तो ले भी सकते हैं।